हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड पे ध्यान दें या एक्यूरेसी पे ध्यान दें, टाइपिंग एमएस वर्ड पे करें या किसी टाइपिंग ट्यूटर पे करें, माइंड डाइवर्ट होता है, टाइपिंग करते रहते हैं, अचानक कहीं किसी ख्याल में खो जाते हैं और उसके बाद में होता क्या है, एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, एक्यूरेसी ख़राब होने लगती है। आपका रिजल्ट कब आएगा, ये 4-5 पॉइंट है। एफिशिएंसी की भी थोड़ी बात करेंगे, सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आप जो जो जानना चाहते हो उन सब के बारे में बात करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, तो थोड़ी टाइपिंग स्पीड के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी कैसे। देखो, एक चीज़ ध्यान देना है आपको, आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हो, एक जगह बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, थोड़ा उसमें होता क्या है, हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी टाइपिंग क्लास ज्वाइन करी, आप वहाँ टाइपिंग कर रहे हो। जब आप वहाँ टाइपिंग करो, जैसे मान लो कोई टाइपिंग ट्यूटर पे वहाँ टाइपिंग हो रही है, जब आप घर पे टाइपिंग करो तो घर पे आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करो। कोई भी आप कॉपी किताब ले लो जिसमें सब कुछ मैटर लिखा हुआ हो, जैसे कोई बुक ले ली उसमें लिखा हुआ है, वो आप टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद में उसको आप वापस रिपीट करो। ये देखो कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो आप मिस्टेक कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उनको आप रिपीट करो। जैसे इंग्लिश में हम बात करें, सबसे पहले इंग्लिश में जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक दिक्कत है। इंग्लिश का एक ही फंडा है, जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग सीख रहे हो, बेसिक आपने सारी एक्सरसाइज सीख ली, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, अब आप टाइपिंग में आ गए हो। जब भी आप टाइपिंग करो, जैसे मान लो आपने टाइपिंग करना शुरू किया है, शुरू करते ही क्या करना है, सबसे पहले होम रो को लिखोगे, ASDFGF सेमीकोलन LKJHJ, ये वाली लाइन लिखोगे। अपर रो लिखोगे, आप तीनों लाइन आपको लिखनी है, होम भी लिखनी है, अपर भी लिखना है, लोअर भी लिखना है, तीनों लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद में उनके जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत 10-15 मिनट इसमें देनी है। एक एक्सरसाइज जो बार बार बताता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स, उसको लिखना है। कोई पैराग्राफ लेना है, ये सब करने के बाद में एक पैराग्राफ लेना है, उसको टाइप करना है, वापस से टाइप करना है, उसको 2-3 बार टाइप करो। 2-3 बार टाइप करने के बाद में आप देखोगे कि स्पीड में, एक्यूरेसी में भी फ़र्क आपके पड़ेगा। साथ साथ ये नोटिस करो कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो आपसे बार बार गलत होते हैं, मिस्टेक आपसे होती है। उन वर्ड को एमएस वर्ड के ऊपर लेकर जाओ और वहाँ उन वर्ड की आप प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में ये चीज़ें आप करो। देखो, टाइपिंग स्पीड आपको दिखेगी नहीं कि आपकी बढ़ रही है। जैसे पेड़ बढ़ता है तो हमें दिखता नहीं है कि ये बढ़ रहा है, अचानक हमें पता नहीं लगता है। लेकिन अगर वही थोड़ा आप गैप दोगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, पता कैसे कर पाओगे, जैसे मान लो आज आपने जो भी टाइपिंग करी है उसकी आप फ़ोटो ले लो। फ़ोटो लेकर उसके बाद में उसको 5 या 10 दिन, 5-10 दिन का गैप दो, उसके बाद में वापस टाइप करो, वापस फ़ोटो लो, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। टाइपिंग में ये नहीं है कि अभी तो आपकी एक्सरसाइज करी 30 की स्पीड आ गई, अगले में 50 की आ गई, फिर 60 की आ गई, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। और हमें क्या लगने लग जाता है, जैसे किसी की स्पीड 35 है, अब उसकी धीरे धीरे 37 हो गई, 38 हो गई, 40 हो गई, तो हम सोचने क्या लग जाते हैं कि मेरी तो स्पीड 40 ही थी। फिर हम क्या बोलते हैं, मेरी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही, 40 से आगे ही नहीं जा रही है। 45 हो गई तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही, 45 से आगे नहीं जा रही है। तो ये थोड़ा गैप दे देकर चेक करो आप, तब आपको पता लगेगा वाकई में आपकी स्पीड बढ़ रही है। जो प्रैक्टिस बताई वो करो। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कै का, खे खा, गे गा, इनकी सारी लाइन लिखो, कै का, की, कू, के कई, ये पूरी लाइन ही लिखो आप। खे खा, गे गा, घे घा, इनकी लाइन की प्रैक्टिस करो, इससे अच्छे से सीख पाओगे आप। फिर है कि स्पीड पे ध्यान दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें। देखो, जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको कहीं ध्यान ही नहीं देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनिशियल स्टेज में हो, ना स्पीड पे ध्यान देना, ना एक्यूरेसी पे ध्यान देना। आपको केवल करते रहना है, हाथ अपने आप ध्यान देंगे आपके। आप नोटिस करना, जब भी आप कुछ टाइप करते हो, जैसे आप लिख रहे हो ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ स्पेस, हाथ धीरे धीरे चलेंगे। थोड़े समय बाद ये स्थिति होगी, हाथ अपने आप तेज चलने लग जाएंगे।
इनिशियल स्टेज में कोई ध्यान नहीं देना, ना स्पीड पे ध्यान देना, ना एक्यूरेसी पे ध्यान देना। जो सामने मैटर है उसको धीरे धीरे टाइप करना है, अपने आप धीरे धीरे स्पीड एक्यूरेसी अच्छे ही आपके होंगे। कीबोर्ड इनिशियल स्टेज है, एक सिंगल कीबोर्ड रखो, उस पर टाइपिंग करो, बार बार कीबोर्ड चेंज नहीं करने। कीबोर्ड चेंज जब किए जाते हैं जब अच्छी खासी स्पीड हो जाती है। शुरुआती दौर में ये कीबोर्ड ये ले लिया वो ले लिया, स्पीड कम हो रही है, इस कीबोर्ड पे तो लिखा ही नहीं जा रहा, उस कीबोर्ड पे टाइप ही नहीं हो रहा, तो वो शुरुआत की स्टेज में आपको इतना करना ही नहीं है, आपको केवल टाइप करना है। जब स्पीड आ जाए 25-30 की स्पीड पे पहुंच गए, अब आप 30 की स्पीड पे पहुंच गए, तब आपको ध्यान देना है। जैसे शुरुआत में कुछ ध्यान नहीं देना, अच्छा ही आपको करना है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, अच्छे शब्द ही लिखने हैं आपको, जैसे जैसे लिखे जाओ अच्छा। जब आप 30 की स्पीड में आ गए, मान लो आपकी 30 की स्पीड आ गई लेकिन एक्यूरेसी 70-80 की आ रही है, तब आपको क्या करना है, जो मैंने शुरुआत में बताया बेसिक एक्सरसाइज है, उनको बार बार रिपीट करना है। जो वर्ड बार बार गलत होते हैं उनको देखना है कि ये वर्ड मेरे से बार बार गलत क्यों हो रहे हैं, उनकी 5-5 लाइन लिखो। जो भी शब्द आपसे बार बार गलत हो रहे हैं उनको 5-5 लाइन लिखो, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। कोशिश करें कि आपकी एक्यूरेसी 80 से नीचे ना जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर हाईकोर्ट में ऐसा होता है कि जो 80 से उसकी एक्यूरेसी कम जाती है उसकी तो कॉपी चेक नहीं होती है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी 80 से कम एक्यूरेसी आ जाएगी तो कॉपी चेक नहीं होगी। ये है कि आपके नंबर ज़्यादा करते हैं उसके बाद में, तो कोशिश ये करें 80+ एक्यूरेसी रखें। जैसे अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं 90 तक एक्यूरेसी उनकी है, लगभग 90 तक रखते हैं। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि 90 तक आप जाओ। जब आपकी 50-60 की स्पीड आ चुकी है तो 90 तक एक्यूरेसी बहुत अच्छी बात है। 70-80 स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी इतनी ही रह जाएगी, 90 तक रह जाएगी, जो काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ 1 महीना भी नहीं हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सारे 30+ पहुँच गए हैं। कई के जिन्होंने पहले भी सीखा था 70-80 तक भी टाइप कर लेते हैं। तो ये मेहनत का नतीजा है, प्रयास का नतीजा। जितने आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आप जाओगे। टाइपिंग MS वर्ड पे करें या टाइपिंग ट्यूटर पे करें, जैसे मैं आपको बताऊं, अब आप किसी भी क्लास जा रहे हो जहां पे आपके टाइपिंग ट्यूटर पे करवा रहे हो, वहां आप टाइपिंग ट्यूटर पे कर लो। आप घर जाओ तो MS वर्ड पे करो, MS वर्ड पे टाइप करो। टाइप करते समय थोड़ा थोड़ा गैप दे दो। जैसे आपने 10-15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अब आपको लग रहा है कि यार माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ध्यान नहीं जा रहा, थोड़ा गैप ले लो, उसके बाद में टाइप करो। टाइप MS वर्ड पे भी करनी है, ट्यूटर पे भी करनी है, दोनों फ़ायदेमंद रहते हैं। MS वर्ड भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके, ट्यूटर भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ट्यूटर पे सीखते हैं हम कि एग्ज़ाम में कैसे टाइपिंग करेंगे। वैसे टाइपिंग ट्यूटर इनके बारे में और भी बता के चलूँगा आपको, सारी चीज़ें और भी बताऊँगा। अभी इतना ध्यान रखो कि कोई भी टाइपिंग ट्यूटर है, फ्री टाइपिंग ट्यूटर भी है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर है, उस पर कर सकते हो, या आपके पास जो भी टाइपिंग ट्यूटर है वहाँ कर सकते हो। MS वर्ड पे आप टाइपिंग करो, MS वर्ड पे लिखो, वहाँ टाइपिंग करो, वहाँ सीखो चीज़ों को और उनको देखो कि क्या गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को वापस टाइप करो, सुधार करो उनमें। माइंड डाइवर्ट होता है। देखो माइंड का बड़ा खेल है टाइपिंग में, ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि माइंड का खेल है, बटन ही तो दबाने हैं, माइंड का बड़ा खेल रहता है। एक्यूरेसी ख़राब कब चली जाती है, टाइपिंग कर रहे हैं और दिमाग कहीं और ही चल रहा है, किसी दोस्त के पास बैठे हैं, कोई घर में क्लेश हो रखा है वो दिमाग में चल रहा है, तो इसमें माइंड का बड़ा गेम होता है टाइपिंग में। माइंड डाइवर्ट हो गया मतलब एक्यूरेसी ख़राब हो गई, कई बार तो पूरी लाइन ही छूट जाती है। तो माइंड के लिए आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करो, योगा करना शुरू करो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, उससे आपका ध्यान अच्छा होगा। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ध्यान एकदम पूरा ध्यान आपका फोकस वहाँ रहेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो शुरुआत में जैसे ही आप टाइपिंग करने लगे आपका अच्छा खासा ध्यान रहता है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय बीतता जाता है आपका ध्यान कम हो जाता है, एक्यूरेसी भी अपने आप नीचे आ जाती है और अच्छे से आप ध्यान नहीं रख पाते। ये सब आप थोड़ा मेडिटेशन योगा कर सकते हो, उससे क्या माइंड फ्रेश रहेगा। सारा माइंड का ही खेल है। आप जो टाइप कर रहे हो, आपके हाथ जो टाइप कर रहे हैं, ये माइंड ही तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये टाइप करना है। तो सारा ये माइंड का ही खेल होता है। माइंड को अच्छा रखो, पूरा फोकस रखो, ध्यान रखो आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट पे फोकस करोगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही अच्छी जाएंगी, दोनों ही ख़राब नहीं होंगी, स्पीड भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट की बात करें दोस्तों, जहाँ तक चांसेस है इस महीने के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो अगले महीने के शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, रिजल्ट आने से पहले इतना ज़रूर सीख लेना,
50% सारी चीज़ें कवर कर लेना। जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक आपकी जो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना, और कोशिश ये करना जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आ रही है वो 30+ तो पहुंच जाएं रिजल्ट आने से पहले, जैसे इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत में आ सकता है। तो तब तक आप ये कोशिश करें कि 30+ आप पहुंच जाएं, ताकि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद में ये ना हो कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये कब होगा? जब अभी अच्छे से आप मेहनत करोगे, अच्छे से आप प्रयास करोगे, तब जाकर होगा। आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए डेनियल क्लासेस की ऐप पर अभी 50% डिस्काउंट में आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एफिशिएंसी का कोर्स मिल जाएगा। एफिशिएंसी के कोर्स में लगभग 13 वीडियोस अपलोडेड हैं, और भी उसमें वीडियोस अपलोड होंगे, काफ़ी सारे और वीडियोस उसमें अपलोड होंगे। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 13 वीडियो और भी आएंगे का, और भी काफ़ी वीडियोस आएंगे, क्वेश्चंस के भी आएंगे, आपके टेस्ट के भी आएंगे कि किस तरह से एग्जाम में टेस्ट होता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके वीडियोज़ भी आपके आएंगे। टाइपिंग के भी और वीडियोज़ आपके वहाँ में डालने वाला हूँ। जैसे संडे को टाइपिंग के और वीडियो, जैसे इंग्लिश का मैंने बताया आपको, हिंदी का बताया, अब हिंदी कंप्लीट हिंदी आपको संडे को मिलेगी। एक्सरसाइज के वीडियो डालेंगे, टाइपिंग में और कैसे सुधार करेंगे उसके वीडियो डालेंगे, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। मतलब इस 10 से 15 दिनों में आपको एफिशिएंसी की क्लासेस भी और मिल जाएंगी, और टाइपिंग का भी और वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ आपकी और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा खासा आप सीख लोगे। इस वीडियो को दोस्तों आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। साथ ही आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। कोई भी न्यू अपडेट आती है मैं तुरंत टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। धन्यवाद।